नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 का संस्कृत व्याकरणम जो परिशिष्टम मतलब परिशिष्ट में जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं ये व्याकरण में शब्द किसको कहते हैं। ठीक है, तो वाक्य की सबसे छोटी इकाई को हम लोग शब्द कहते हैं। ये हम लोग को पता है, इसलिए कि जानते हैं कि बहुत सारे शब्द मिलकर के वाक्य का निर्माण होता है। संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों को पद बनाने हेतु इनमें विभक्तियां लगाई जाती हैं। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, ये सब जितना है ये शब्दों को पद बनाने हेतु जब पद बनाएंगे हम लोग तो इसमें विभक्ति लगाएंगे। जैसे राम ने, ठीक है, या राम जाता है, तो वहाँ पर ये विभक्ति उसमें लगा हुआ है तो हम लोग उसको विभक्ति लगाते हैं। इन शब्द रूपों का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तथा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भिन्न भिन्न रूपों में होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे हम लोग मान लीजिए बोलते हैं कि लड़का जाता, बालक जाता है, तो एक वचन हो गया। दो बालक जाते हैं, तीन बालक जाते हैं, ठीक है, तो दो बालक जाते हैं मतलब कि वो द्विवचन होगा। और जब बोलेंगे हम लोग तीन बालक जाते हैं या लड़के जाते हैं तो लड़के मतलब हो गया बहुवचन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखें क्या कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग संस्कृत में तीन होता है लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। हिंदी में सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। तो हम लोग यहाँ पर ये जो मिला दिए हम लोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये सबको या शब्द रूप का प्रयोग हम लोग जो करते हैं ये तीनों रूप में किया जाता है। तीनों ये लिंग और तीनों वचन में भी करते हैं हम लोग। इन्हें सामान्यतः शब्द रूप कहा जाता है। तो हम लोग अभी यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो शब्द रूप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बालक, देव, गज, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं शब्द रूप के बारे में। हम लोग यहाँ पर देखेंगे बालक अकारांत पुल्लिंग शब्द है। बालक लास्ट में अ आ रहा है ना, तो बालक अकारांत है और पुल्लिंग है। तो इसका हम लोग देखेंगे, यहाँ लिखे हैं विभक्ति, ये एक वचन, ये द्विवचनम, ये बहुवचनम। तो विभक्ति है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये 7 ही विभक्ति है। और ये 8वां जो है ये संबोधन। जैसे मान लीजिए हम लोग को बोलना हो हे अरे लड़का, हे लड़का, तो हम लोग उसके लिए संबोधन रखे हैं। ये विभक्ति नहीं है, 7 ही विभक्ति है। तो प्रथमा, तो हम लोग जैसे जानते हैं कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर। तो कर्ता जो है वो प्रथमा विभक्ति को शो करता है, कर्म द्वितीय को, तृतीया में कर्ण, चतुर्थी में संप्रदान, पंचमी में अपादान, षष्ठी में संबंध और सप्तमी में अधिकरण। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ये एक वचन है बालकः, द्विवचन में बालकौ। बालकः मतलब एक बालक, बालकौ मतलब दो बालक और बालकाः मतलब बहुत बालक। तो बालकः, बालकौ, बालकाः, एक बालक, दो बालक और बहुत सारे बालक ने। एक बालक ने, दो बालक ने, बहुत सारे बालकों ने। बालकम, बालकौ, बालकान। तो यहां हम लोग देखेंगे एक बालक को माने बालक को, दो बालक को, बालकों को। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालके, बालकयो, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। तो यहाँ हम लोग इसको देख लें। यदि जैसे ये कहा कि करण से या माने करण माने तृतीया विभक्ति में से या द्वारा के लिए लगता है, तो बालक से या बालक के द्वारा, बालकों के द्वारा, तो ये लगेगा। दो बालक के द्वारा तो बालकाभ्याम। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये विभक्ति को हम लोग लगाएंगे। और जैसे हमको यदि बोलना हो बालक जाता है या बालक खाता है, तो बालकः खादति, दो बालक खाते हैं, तो क्या करेंगे बालकौ खादतः, बहुत सारे बालक खाते हैं माने लड़के खाते हैं, तो लिखेंगे हम लोग बालका खादंती। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम लोग इसको ये विभक्ति में ने को इसको ध्यान में रख करके ये लगाया जाता है
और ये एक वचन के लिए ये लगाएंगे हम लोग, द्विवचन के लिए ये लगाएंगे, बहुवचन के लिए ये लगाएंगे हम लोग। तो इसी के आधार पर, बालक के आधार पर, बालक के शब्द रूप के आधार पर हम लोग देव का, राम का, गज का, ये हम लोग शब्द रूप लिख सकते हैं। कौन कौन का लिखेंगे हम लोग? तो देव, गज, राम, है ना, ये हम लोग इस तरह का जिसमें अकारांत आएगा और पुल्लिंग शब्द होगा उसका हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसको देख लिए। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।